के हाथ लग जाने का खतरा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ्फुज़ात हैं। किसी भी आम शख्सियत को दौरे अफगानिस्तान से कबल ब्रीफिंग दी जाती है ताकि उन्हें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया जा सके। तूरखम बॉर्डर की गुज़िश्ता जुमे से बंदिश पर रद्द अमल का इजहार करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि बॉर्डर बंदिश एक मुश्किल मसला है जिसमें मुख्तलिफ एजेंसियां शामिल होती हैं। अफगान हुकाम पाकिस्तान की तरफ से एक पोस्ट बनाना चाह रहे थे। हमने अफगान हुकाम से कहा कि इस मामले को बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पर ट्रकों के रोकने या सरहद बंद होने पर मुतअद्दिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तूरखम सरहद पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुतअद्दिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियारों को दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां अफगानिस्तान ने एक सनसनीखेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 274 रन का हदफ दे दिया है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकद्दरा ओवर्स में 273 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। अफगानिस्तान की जानिब से सादिकुल्ला ने जारहाना बैटिंग की और 85 रन बनाकर कैच आउट हुए। इस्मतुल्लाह ने 67 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, जबकि हिशमतुल्लाह शाहिदी ने 20 रन बनाए। ओपनर रहमानुल्लाह ने एक बार फिर नाकाम रहे और बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के हीरो इब्राहिम जादरान भी इस मैच में सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की जानिब से सख्त परफॉर्मेंस देखने में आई। बेन डोअर, स्पिनर जॉनसन और आदम जिम्पा ने दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आज के मैच की फातेह टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी, जबकि अगर अफगानिस्तान हार जाता है तो वो टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। और सुप्रीम कोर्ट में आनी बेंच में मजीद 5 जजेस की इजाफी मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आनी बेंच में जजों के इजाफे पर गौर किया गया। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को आईनी बेंच में शामिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज को शामिल किया गया। मजीद 5 जजेस के इजाफे से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। जराये के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और पीटीआई के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने इसकी मुखालफत की। चारों मेंबरान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए विफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों से समेत विफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी और माशरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नए काबीना अरकान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बिना पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मुआशी आशारिये आइंदा सालों में मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अनतक मेहनत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि तमाम विफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा और मुतवातिर जायजा मैं खुद लूंगा। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खिदमात लायक तहसीन हैं। विफाकी काबीना के अरकान ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के आज़म का अदा किया। शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया। इजलास में 4 सेशन जजों को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला किया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबहर गुल खान को जज बनाने का फैसला किया गया, जबकि तारिक बाजवा, राजा गजनफर और तनवीर शेख को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला हुआ। इसके अलावा इजलास में 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया गया। सेशन जज राजा गजनफर अली खान, सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट, सेशन जज मोहम्मद अकमल खान का नाम सिरे और इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। इजलास में मेंबर एहसन भौन ने भी शिरकत की।
अब आपको बताएं कि 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की तश्कील के लिए आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक दलाइल दिए। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हामिद खान से सवाल किया कि आपकी इस दरखास्त में इस्तदा क्या है। हामिद खान ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की बात की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मामला तो अलग से चल रहा है। क्या आप 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन उसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आपने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस में जुडिशल कमीशन का कहा है। हामिद खान ने जवाब दिया, नहीं, इस केस में हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक कोई इस्तदाद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देकर केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को पुलिस ने 9 मई के 5 मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। पुलिस की रिपोर्ट में फवाद चौधरी को 9 मई के 5 मुकदमात में गुनहगार करार दिया। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने अपनी सीनियर वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल देने के लिए तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अबूरी जमानतों पर समाअत एटीसी जज मंजर अली खिल ने की। अदालत ने आइंदा समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवानी है। केस की समाअत 2 हफ्तों बाद दोबारा होगी। अदालती कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि केसेस के फैसले अदलिया ने करने हैं और जो फैसला अदलिया करेगी वो सरे तस्लीम खम होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दरखास्त हमने दी है। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज बदतरीन ट्रैफिक जैम रही। मेरी गुजारिश है, रमजान में गरीब का भला हो जाता है, रास्ते खोलें ताकि अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। सिंध हुकूमत 10 मार्च से ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बीआरटी का बाज़ाब्ता कंट्रोल संभाल लेगी। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और सीनियर वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ। मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, मैनेजिंग डायरेक्टर STMA कमाल टायो और मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिकंदर शेख, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह समेत दीगर स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। इजलास में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस रैपिड ट्रांजिट के मौसर निज़ाम और इसके मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। इस दौरान BRT मुआहदे की कानूनी तौसीक के लिए मुतल्लका दस्तावेजात और महकमा कानून को भेजने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT की मुंतकिली से अवाम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा और सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध इन BRT मंसूबों को मजीद तरक्की के लिए काम करेगी और शहरियों को तेज, आरामदेह और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजीद इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी। शजील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार लाते हुए इस निज़ाम को मजीद मुअस्सर और पायदार बनाया जाएगा ताकि शहरियों को बेहतरीन और मयारी सफरी सहूलतें मयसर आ सकें। उधर सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, पंजाब हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं रहा। कोई भी मंसूबा ऐसा नहीं कि कहा जा रहा हो शुरू करेंगे। हर मंसूबे का बताने के लिए दरवाजे पर दस्तखत नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मसला है। उस्मान बुज़दार को अपना
अपना तारुफ करवाने के लिए शहबाज शरीफ के नाम की जरूरत पड़ती थी। पीटीआई वाले अपने दौरे हुकूमत में मरियम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार करने में मसरूफ थे। पिंकी और गोगी का रिश्वत का बाजार गर्म था। उनके दौर में हर ओहदे का एक रेट मुकर्रर था। उस्मान बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत स्कैंडल से भरा हुआ था। पीटीआई के दौर में पैसे लेकर तबादले किए जाते थे। पीटीआई के मंसूबों का कोई रिकॉर्ड नहीं, ये मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। बानी पीटीआई उनके लिए महात्मा थे। महात्मा ने खुद कहा, उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का इंतजार खत्म। शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। इवेंट का आगाज कब होगा, कितने मैचेस खेले जाएंगे, कितने शहर मेजबानी करेंगे, इफ्तिताही मैच और फाइनल कहां होगा, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान हो गया। पीएसएल का आगाज 11 अप्रैल से दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच से होगा। 6 टीमों के टूर्नामेंट में 11 अप्रैल से 18 मई तक 34 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम 13 मैचों की मेजबानी करेगा, जिनमें 2 एलिमिनेटर्स और फाइनल शामिल है। आइंदा एडिशन में एक नुमाइशी मैच भी होगा, जो 8 अप्रैल को पेशावर में खेला जाएगा। मैच की दोनों टीमें मुनासिब वक्त पर कंफर्म कर दी जाएंगी। HBL PSL 10 के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 13 मई को क्वालिफायर 1 समेत 11 मैचों की मेजबानी करेगा। इसी तरह कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 5-5 मैचों की मेजबानी करेंगे, जिसमें 2 मैच वीकेंड और एक कौमी तातिल यौम मई पर होगा। कराची किंग्स, जो लीग के 5वें एडिशन की फातिह है, 12 अप्रैल को गुज़िश्ता एडिशन की रनर अप मुल्तान सुल्तान के खिलाफ अपने मुहिम का आगाज कराची में करेगी। मुल्तान सुल्तान्स, जो छठे एडिशन की फातिह टीम है, इसका मुकाबला 22 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स से होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये PSL 10 का पहला मैच होगा। PSL 2017 की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी अपने 5 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी, जबकि चौथे एडिशन की फातिह टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में 5 मैच खेलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने फेक न्यूज के खात्मे के लिए मीडिया से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग और लाल डब्बों के चक्कर में खबर देता है, ये जाने बगैर कि इसके क्या असरात होंगे। कोई यूट्यूब पर गलत खबर देता है या इल्जाम लगाता है तो इसे सख्त सजा होनी चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर कारोबार का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि फेक न्यूज के खात्मे में मीडिया को किरदार अदा करना होगा। मीडिया ब्रेकिंग और लाल डब्बों के चक्कर में खबर देता है, ये जाने बगैर कि उसके क्या असरात होंगे। कोई यूट्यूब पर गलत खबर देता है या इल्जाम लगाता है तो उसे सख्त सजा होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब हमारे मुल्क का सूबा है, कोई दुश्मन मुल्क नहीं। उनके मंसूबों की तारीफ करना चाहिए। हम सिंध में 1000 पिंक स्कूटी से आगाज कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये तादाद 1 करोड़ हो जाए। सिंध हुकूमत ने 2 लाख सोलर पैनल फराहम किए। 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7.5 लाख घर बन चुके हैं। इन घरों की तामीर के लिए 1 लाख अफराद को तरबियत फराहम की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कशीदगी नहीं है, भले सियासी इख्तलाफात क्यों न हो। हमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने पर तवज्जो देनी है। ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुकामी और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 86% नमू हुई। हमें सरमायाकारी के फरोग के लिए माहौल पैदा करना होगा। तमाम शोबे अगर मिलकर काम करें, बिलखुसूस पब्लिक प्राइवेटशिप के तहत काम करें तो कामयाबी होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी काबीना में तोसी पर कड़ी तनकीद। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की बरतरफी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ वज़रा यकीन दहानी करवा रहे हैं कि मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा, दूसरी तरफ छांटियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट में यकीन दहानी कराई गई कि फैसले पर नजरसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को बरतरफ करके यू टर्न लेने से हुकूमती साख शदीद मुतासिर हुई। शाजिया मरी ने कहा कि वफाकी काबीना में वज़रा की फौज भर्ती की जा रही है, दूसरी तरफ गरीब मुलाजमीन से रोजगार छीना जा रहा है। किफायतशारी क्या होती है? गरीब मुलाजमीन के लिए है और जिन्हें बेरोजगार करके उनके चूल्हे बंद किए जा रहे हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने सवाल किया कि वफाकी काबीना में दर्जनों वज़रा शामिल करने से कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले लेने से गुरेज करे। मुल्क में बेरोजगारी के जराए पैदा करने के बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है।
साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर पीटीआई क़यादत के खिलाफ लबकुशाई कर दी। लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रमजान मुबारक में शहरियों को आसानियां और सहूलियात देने के बजाय उन्होंने 50 वजीर बना दिए। अमरीका गवर्नमेंट छोटी कर रहा है और हम बड़ी करते जा रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत चल नहीं रही, सिर्फ घसीट रही है। ये इलेक्शन हार गए, धांधली ही उनके पांव की बेड़ियां हैं। हर तबके से ये हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई क़यादत हालात से फ़ायदा नहीं उठा रही। पीटीआई ग्रैंड अलायंस बनाने में अभी तक नाकाम है। स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के पास है। नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। मौजूदा पीटीआई अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। उन्होंने कहा कि रिलीज बानी पीटीआई मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। मैं 28 मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। हालात पहले और अब भी हमारे लिए खराब हैं। बानी पीटीआई से मिलकर मूवमेंट चलाने की इजाजत लेंगे और अगर मुलाकात न हो सकी तो खुद एक्शन लेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कल एक वजीर डबल डेकर का ऐलान कर रहे थे, पहले सिंगल तो चला कर दिखा दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची को 15 से 17,000 बसों की जरूरत है। 3 हुकूमतें बदल गईं, ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ये शहर उजड़ा हुआ है और शहर में प्रोजेक्ट्स 10 साल में मुकम्मल नहीं हो पाते। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। K4 और S3 नहीं बन रहा। शहर के लोग डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। करप्शन और नाअहली के इम्तिजाज का नाम सिंध हुकूमत है। रमजान के बाद जमात इस्लामी मिलियन मार्च करेगी। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और नूरा कश्ती जारी है। हुकूमतें अपनी ही पॉलिसियों की जद में आ गई हैं। MKM और पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। पार्लियामेंट जाली है, ये फेक है, इस पर कोई पीका लगेगा। और हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं। इनको पहले MNA शिप और अब वजारतें भेज दी जाएंगी। ये मुसल्लत करदा लोग कौम पर एक बोझ हैं। आगे बढ़े हम आपको बताएं कि सेनेटर सैफुल्लाह आबरू की जानिब से सिंध में 200 सोलर पैनल्स को पसंदीदा अफराद भी तकसीम करने के हालिया दावे बेबुनियाद हैं। महकमा तवानाई की तकसीम का अमल शफाफ और जामे तरीके से किया गया। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के खिलाफ नशर होने वाली खबर की तरदीद। तर्जुमान एनर्जी डिपार्टमेंट का कहना है कि इस तरह के इल्जामात सिंध हुकूमत की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की सियासी कोशिश है। सिंध सोलराइजेशन एनर्जी प्रोजेक्ट एक अहम मंसूबा है। प्रोग्राम आलमी बैंक के जवाबित के तहत शफाफ तरीके से चलाया जा रहा है। तर्जुमान एनर्जी डिपार्टमेंट ने कहा कि सेनेटर सैफुल्लाह आबरू के लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात न सिर्फ आवाम को गुमराह करते हैं बल्कि इन मुस्तहिक अफराद की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। महकमा तवानाई का मकसद सूबे के गरीब घरानों को पायदार तवानाई के हल फराहम करना है। आला मयार की शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ने निगरानी के लिए मुतादिद इकदामात उठाए हैं। और यहाँ पे आपको वो बताएं कि कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शाहजैन मर्री और मुसल्ला गार्ड्स का कार सवार शहरी पर तशद्दुद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने वाकई में मुलव्विस 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुसल्ला मुल्जिमान की कार सवार से मारपीट का वाक़या पेश आया। वाक़या 19 फरवरी को रात में पेश आया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े का मरकजी मुलजिम शाहजैन मर्री बलोचिस्तान फरार हो गया। DIG सऊद का कहना है कि मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद हुआ, जबकि तशद्दुद में मुलव्विस दीगर अनासिर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तशद्दुद में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम शाहजैन मर्री है जो बलोचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तार गार्ड्स की शनाख्त गौस बख्श, अलीजैन हसन और जल्लाद खान के नाम से हुई। गिरफ्तार गार्ड शाहजैन मर्री के जाती मुहाफिज हैं। अब बात करेंगे पोलियो केसेस की। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए हैं। सिंध के इलाके कंबल और पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक हो गई। सिंध में रवां बरस का तीसरा और पंजाब का पहला केस सामने आ चुका है, जिसके बाद अब इस साल के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो चुकी है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से बलूचिस्तान से 27, पख्तूनख्वा से 22 और सिंध से 23 पोलियो